अच्छा, ये राम राम आए हैं जी भाई। पिछले बार मैंने एक सवाल किया था कि अल्लाह को आप लोग परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसान को बनाया है परफेक्ट नहीं, तो आप किस बुनियाद पे परफेक्ट कहते हैं, ये हम पूछे थे। हाँ, तो ये बात तो हुई थी। हाँ, तो बताइए किस बात पे आप परफेक्ट कहना उस चाहते हैं वक्त क्या अल्लाह कहा को? था? हाँ, उस वक्त क्या कहा था? उस वक्त आपने मतलब बोला कि नादानी में सवाल कर दिया, उसके बाद फिर आपने जवाब नहीं दिया, उसके बाद किसी और के साथ बात करने लगे थे, इस कारण नहीं अभी नहीं फिर नहीं, से हमने पूछ रहे हैं। आपसे उस वक्त क्या कहा था? आपको इतनी स- डिटेल याद रह गई कि मैंने मैसेज किया था, ये किया था, ये याद नहीं कि मैंने क्या कहा था? आप आसिम भाई, बताइए अभी 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 अच्छा। आप मैं पूछते हैं। मेरे हिसाब से एक बहुत लंबी गुफ्तगू हुई थी मुफ्ती साहब। हाँ, अच्छी खासी लंबी गुफ्तगू हुई। मैं भी था बिल्कुल। हाँ, तो इसमें वही ना कि हम तो बोले थे कि ह्यूमन जब परफेक्ट नहीं है, तो फिर आप किस बुनियाद पे बोल रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, ये हम पूछे थे। तो आप बताइए, मतलब उस दिन हमको समझ में नहीं आया, आप फिर से हाँ, तो बताइए मैंने हमको आपसे क्या ये था। पूछा था कि आप परफेक्शन की तारीफ करें, डिफाइन हाँ, तो करें। परफेक्शन। हाँ, तो परफेक्शन की और तारीफ आपने ये परफेक्शन की पहले। डिफाइन की थी, डेफिनेशन ये बयान की हाँ, थी कि जिस पर मौत ना आए। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बोला था मैंने। यही बोला मैंने था। बोला था कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। याद है? नहीं, ऐसा नहीं बोला था मैंने, आप स्ट्रीम फिर से देख सकते हैं, ऐसे बाद में आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने ये बोला था कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा था कि एमएफ हुसैन जैसा आदमी अगर पेंटिंग बनाता है, तो वो परफेक्शन को डिफाइन मतलब करिए पहले भाई। बनाता है। हाँ, हाँ। परफेक्शन को डिफाइन कीजिए पहले, कुछ भी परफेक्ट नहीं है हाँ, तो तो बाद वही में। बता रहे हैं, जैसे जैसे कि वो पेंटिंग बनाता है, तो वो धीरे बनाते बनाते उसका परफेक्ट होता है, जिसको हम लोग लास्ट में कहते हैं कि हाँ, ये इससे परफेक्ट है। मतलब कोई भी दूसरे पेंटर से ये परफेक्ट है, उस हिसाब से हम लोग उसे देते हैं। तो आप कैसे बता रहे हैं कि अल्लाह परफेक्ट है, जब वो एक ही बार इंसान को बनाया और उसमें इंसान में गलती निकाला, तब परफेक्शन की ऐसा हम। डेफिनेशन बताऊं क्या है? तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट की डेफिनेशन है कि जो हर चीज में अच्छा हो, हर चीज उसके लिए, मतलब हर इंसान के लिए वो सही हो, हर ये इंसान के लिए परफेक्शन वो की दुरुस्त definition हो। हाँ, मेरे समझ से तो यही है। है। आपकी समझ का क्या मतलब है? आपकी मतलब समझ कि गलत भी हो सकती है। हाँ, तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन तो यही सोचते हैं परफेक्ट का मतलब। आप ही बता दीजिए परफेक्ट का क्या मतलब है इसके अलावा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान का कोई भी किया हुआ काम परफेक्ट नहीं होता। क्योंकि हाँ। परफेक्शन की डेफिनेशन ये है कि परफेक्ट उसको कहते हैं, या उस शख्स के या उस जात के काम को कहते हैं कि जिस जात और जिस बीइंग ने वो काम किसी दूसरे से सीखा ना हो, किसी दूसरे के मॉडल को कॉपी ना किया हो, और जैसा उसने चाहा हो वो वैसे ही बन गया हो। अगर उसने उसमें कोई ऐप चाहा तो वो ऐप के साथ बना हो, और अगर बेऐब चाहा तो बेऐब बना हो। ये परफेक्शन है। ये काम सिर्फ खुदा कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। और इसी वजह से हमारा ये अकीदा है कि ला कमाल इल्ला लिल्लाह, कि परफेक्शन बिलोंग्स टू अल्लाह ओनली। अब खुदा ने किसी की कॉपी की नहीं की। खुदा के सामने क्या कोई दूसरा मॉडल था? नहीं था। खुदा ने जैसा चाहा वैसी तखलीक हुई, वैसी ही हुई। खुदा ने अगर किसी इंसान को नाबीना यानी ब्लाइंड पैदा करना चाहा तो ब्लाइंड हुआ। किसी को अगर आंखों के साथ पैदा करना चाहा, परफेक्ट रोशनी दी तो वैसा पैदा हुआ, जैसा उसने चाहा वैसा पैदा हुआ। ये परफेक्शन है। अब आप क्या करते हैं कि वो एक, इसको कहते हैं, अरबी में पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में बताऊंगा या उसका तर्जुमा कर दूंगा उर्दू में। अरबी में एक लफ्ज है क़ियासुल गाइब अला शाहिद। क़ियासुल गाइब अला शाहिद का मतलब, इसको अंग्रेजी में बहुत आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि फॉल्स इक्विवेलेंस। यानी आप दो चीजों को इक्वल करार दे रहे हैं जबकि दोनों किसी भी एतबार से इक्वल नहीं है। आपने देखा कि एक इंसान कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि वो सीखते 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 जहां पहुंचा है वहां तक पहुंचता है, और उसके बावजूद भी कुछ दूसरे लोग उससे बेहतर बना सकते हैं। तो कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। इंप्रूवमेंट इज हाँ, ऑलवेज पॉसिबल। अब हाँ, आपने ये वाला ज़ाब्ता खुदा के ऊपर फिट कर दिया कि जिसने बगैर किसी मॉडल के बनाया, बगैर कहीं से सीखे बनाया, जैसा चाहा वैसा बनाया। ठीक है। और उसके अंदर ऐसा नहीं है कि वो पहला जो इंसान बना था उसकी नाक कान नहीं थे, अगले इंसान के नहीं इसके कान भी लगा दो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद तीसरा इंसान हुआ उसके आंख लगा दी, फिर उसके बाद चौथा इंसान हुआ उसके हाथ लगा दिए। ऐसा नहीं हुआ। पहला इंसान जो पैदा हुआ वो वैसा ही था जैसे आप और मैं। हमारे हमारे कद ऊंचे कम ज्यादा हो सकते हैं,
हमारी जो एबिलिटीज है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन अगर हाथ, पांव, पैर, बाजू, नाक, कान पहले इंसान के थे तो आज भी हैं, तो जैसा खुदा ने चाहा वैसे ही बनाया। अब बताइए, खुदा की तख्लीक इंसान के बनाने से अगर कंपेयर करेंगे तो फॉल्स इक्विवेलेंस नहीं तो और क्या है? अब मेरा सवाल ये इसी पे आपने जो बताया, तो फिर एंजल को उन्होंने इंसान से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि एंजल फिर ये तो उनका ये होता है ना, मतलब एंजल को आप लोग क्या कहते हैं, हम भूल गए हैं। फरिश्ते, गुनाह नहीं करते, फरिश्ते, गुनाह नहीं फरिश्ते, करते। हाँ फरिश्ते, हाँ फरिश्ते जो कहते हैं, उसे फिर इंसानों से परफेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि वो वैसा ही कुछ काबिलियत इंसान में भी डाल सकते थे, इंसानों को भी मतलब कि दे सकते थे, ऐसा कुछ। परफेक्शन इन व्हाट हाँ। सेंस? आप लोग कहते हैं ना कि फरिश्ते हम लोग से ज्यादा अच्छे हैं, ये हैं, नहीं, वो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, ये हम नहीं वो कहते, बताते हैं। हाँ? हम नहीं कहते। मोहम्मद खुदा को हम ने तो उल्टा पैगाम कहते दिया था हैं। ना किसी ने, मतलब खुदा ने इंसान हाँ। को अशरफुल मखलूकात यानी नोबेलिस्ट ऑफ ऑल हिज क्रिएशन ये बनाया है। हम उल्टा हम कहते हैं, बिल्कुल। अगर एक इंसान खुदा पर ईमान रखता है और खुदा के अहकाम पर अमल करता है तो वो फरिश्तों से बेहतर है, हम तो ये कहते हैं। तो मतलब कि ऐसे तो बनाया ना, मतलब फरिश्ते को ज्यादा अच्छा बनाया है, बारे ये में तो आप ये फरिश्तों को आप ऐसा हाँ? समझे जैसा कि एआई रोबोट्स, हाँ हाँ बिल्कुल। अपनी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, उनको एक हम्म, खास काम के लिए डिजाइन कर दिया। ला यासून हाँ अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्तों के बारे में ये है कि ये हाँ खुदा ने जो हुक्म दिया ये उससे हरगिज रूगर्दानी नहीं करते, उसकी नाफरमानी नहीं करते, जो उनसे कहा जाता है वैसा ही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते, उनको इख्तियार ही नहीं है कुछ और करने का। तो फिर और हमें इख्तियार है, हम अच्छा करें या बुरा करें, तो हम बेहतर हुए या वो बेहतर हुए? मुफ्ती साहब ये होता है। 2 मिनट बात करना जी जी जरूर जरूर जरूर। राम भाई पहले ये बताएं कि आप परफेक्शन किसको समझते हैं? परफेक्शन हम बताए तो कि जो भी मतलब जो बेहतर बन सके उसको, मतलब कि पिछले वाले से ज्यादा परफेक्ट करते हैं, उसी को परफेक्शन हम कहेंगे। आपकी जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है ना परफेक्शन की, वही गलत है। परफेक्शन ये नहीं होता है कि हम जो है वो बेहतर बना सके, इसको तो हम कहते हैं यानी कि सुपरलेटिव डिग्री हो गया या कंपैरेटिव डिग्री हो गया। हमने कंपेयर करके बता दिया कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। परफेक्शन होता है कि मैं जिस चीज का जैसे चाहूं, यानी कि जैसे मैं इरादा करूं उसको मैं वैसा बना दूं, ये होता है परफेक्शन। या मैं जिस चीज को जैसा चाहूं करना होगा मैं वैसा ही कर दूं, ये होता है परफेक्शन। एग्जाम्पल समझिए कि मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ठीक है, क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, मैं जिस बॉल को जैसे चाहूं वैसे खेल दूं और जिसको जहां मैं पहुंचाना चाहूं मैं वहां पहुंचा दूं, तो कहा जाएगा भाई इसने परफेक्ट काम किया है। अपने इरादे के मुताबिक आप जैसा चाह रहे हो एग्जैक्टली वैसा कर देना, यानी कि आप फिर बाद में ये ना कहो कि मैं तो चाह रहा था हाथी बनाना लेकिन घोड़ा बन गया, ठीक है, ये नहीं होता परफेक्शन। तो अल्लाह ताला जैसा चाहते हैं उस चीज को वैसा ही बना देते हैं, तो उनका हर काम परफेक्ट ही है, यानी बाय डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट परफेक्ट है ना। क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला जिस चीज को जैसा बनाना चाहे वो वैसा बने ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो परफेक्शन होगा उनका, जो कुछ भी होगा। तो आप समझ गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग परफेक्शन की सही। तो मतलब ये आपका जो कहना है उस हिसाब से आप अल्लाह को क्या क्या चीज में परफेक्ट मानते हैं, ये आप हमको थोड़ा समझाएंगे, मतलब कि क्या क्या अल्लाह का बुनियाद पे आप उनको परफेक्ट कहते हैं? समझा रहा हूँ राम भाई कि अल्लाह ताला का हर चीज परफेक्ट है, चाहे वो दरिया बन जाए, चाहे वो पहाड़ बन जाए, चाहे वो घास बन जाए, चाहे वो इंसान, मिसाल के तौर पे समझिए एक इंसान जो है वो एक हाथ के साथ पैदा हुआ, 2 हाथ के साथ पैदा नहीं हुआ, आप कहेंगे ये परफेक्शन नहीं है। नहीं, ये भी परफेक्शन है, क्योंकि अल्लाह ताला ने चाहा कि वो एक हाथ के साथ पैदा हो और वैसा ही पैदा हो गया। दैट इज द परफेक्शन। अच्छा, तो फिर आपने कहा कि ये अल्लाह ने सब कुछ अपने हिसाब से बनाया और ये कुरान अल्लाह का ही बुक है, तो इस हिसाब से कुरान में लिखा हुआ है ये चीज कि अर्थ फ्लैट है। किसी का कोई गूंगा है, कोई जो है अंधा है, कोई काना है, किसी का पैर नहीं है, तो वो परफेक्ट नहीं है। अल्लाह ताला ने उस जैसा इरादा चाहा वैसा वो पैदा कर दिया, दैट इज कॉल्ड द परफेक्शन ऑफ द वर्क, वो परफेक्शन होता है। अगर अल्लाह ताला ये चाहे कि कोई इंसान एक आंख के साथ पैदा हो लेकिन वो 2 आंख के साथ पैदा हो जाए, तो अब कहेंगे कि अल्लाह ताला तो परफेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं एक आंख हो और 2 आंख हो गया। अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि दो पैर के साथ पैदा हो कोई इंसान, लेकिन वो एक पैर के साथ पैदा हो गया, तो ये कहेंगे यहाँ परफेक्शन नहीं है।